हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि हम स्पेशली वीडियो की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसका री एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपके लिए गोल्डन टाइम है और बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि 27 जून से एग्जाम है आपके। तो लग जाइए सब कुछ अपना, वो पूरा जो 100% है वो आप दे दीजिए 2 महीने में और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे मेहनत आपको अच्छी करनी होगी। और हाँ, ध्यान रखना ये है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। तो जब पढ़ने की बात आई है यहाँ पे, तो जैसा सभी को पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और उसके बाद जो रीजनिंग। 50-50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ पे। तो इन 3 सब्जेक्ट में से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा रीजनिंग की। और रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं चलूंगा क्लास पे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। और लास्ट तक क्लास देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप कुछ बहुत सीख के जाएंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको जो टॉपिक आज मैंने स्टार्ट किया है ये आप इतनी अच्छे से सीखें कि आपको ये फ्यूचर में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है सिलोजिज्म जिसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इसको मुझे नहीं लगता कि बार बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि कुछ ही कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं बट जो कॉन्सेप्ट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हम चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जैसा हमने बताया पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म, और इसको हम हिंदी में कहते हैं न्याय। हिंदी में हम इसको कहते हैं न्याय या कथन, निष्कर्ष। ठीक है, कुछ इन नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन सिलोजिज्म पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे जो ओवरव्यू होता है पहले वो देखेंगे। तो इस टाइप के जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें पहले आपको दिया होगा कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ आपको कंक्लूजन दिए होंगे। स्टेटमेंट को अगर हम बात करें हिंदी में तो कहते हैं कथन। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। इसके कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जैसे 1, 2 या 3, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद आपको दिया होगा नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके बेसिस पे कुछ यहाँ पे कंक्लूजन दिए होंगे। कंक्लूजन 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ने पे, ठीक है, वहां से कुछ आपको जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट से वो निकल के आता है, यानी स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसी पे बेस्ड होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टेटमेंट किस टाइप के आएंगे, कंक्लूजन किस टाइप के आएगा, फिर उसके ऑप्शंस किस टाइप में दिए होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ से सीखेंगे। तो वन बाय वन करके अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो कुछ इस टाइप के यहाँ से स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसको हिंदी में कहेंगे कथन, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा होगा, ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। ठीक, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो कहेगा सभी
ए बी हैं, जो सभी ए हैं वो क्या बी हैं। ठीक, दूसरा बनता है यहाँ पे, ये आर वाला हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है वो सम बनता है, यानी सम ए आर बी। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे कुछ ए बी हैं। ठीक, तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन सकता है, सम ए आर नॉट बी। ठीक, इसको हिंदी में किस तरीके से लिखा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, समझते चलना, अभी पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से सीखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनता है, नन, नन मीन्स कोई भी नहीं, नन ए आर बी। ठीक, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। इसका हिंदी वर्जन ये रहेगा, कोई ए कोई भी ए बी नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करें तो चार टाइप के आपके स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो होता है सभी ए बी हैं, यानी आल टाइप वाला। दूसरा जो स्टेटमेंट बन सकता है सम टाइप वाला, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सम टाइप है, ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहीं जैसा कुछ वर्ड यूज नहीं हुआ है। अभी हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इसका भी बहुत रोल होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी। इसका हिंदी मीनिंग है कुछ ए बी नहीं है। ठीक, यानी कुछ ए बी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या बनता है, नन ए आर बी। ठीक है, यानी कोई भी ए बी नहीं है। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसे स्टेटमेंट है, ये दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जो दो लास्ट के स्टेटमेंट हैं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें नहीं जैसा शब्द यूज हो रहा है, जिस स्टेटमेंट में नहीं जैसा अगर शब्द यूज हो रहा है तो वो कंसीडर होगा कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल होगा वो आगे चल के हम क्वेश्चन पे समझेंगे। ठीक है, तो ये चार टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसने कह दिया कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं सम ए आर बी। ठीक, दूसरा सभी बी ए हैं। इसका इंग्लिश वर्जन होगा आल बी आर ए, यानी सभी बी क्या है, ए हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गए, ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए। अब जो आंसर आपको करना है वो इनमें से इनको टिक नहीं करना होता है एग्जाम में। टिक क्या करना होता है, वो आगे आपको ऑप्शन टाइप में देगा। आगे क्या होंगे, कुछ ऑप्शन इस तरीके से होंगे। अगर हम यहीं पे बात करेंगे, अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें कि ऑप्शन क्या होगा, तो आपसे इस तरीके से कहेगा, देखो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकेंड स्टेटमेंट है, तो इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा कि केवल फर्स्ट, यानी यहाँ पे किसकी बात करेगा, कंक्लूजन की। सॉरी, ये कंक्लूजन है, यहाँ पे कंक्लूजन की बात करेगा, केवल फर्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखा नहीं होगा, आपको कंसीडर करना होगा कि ये क्या कंक्लूजन की बात कर रहा है। केवल पहला पार्ट, यानी फर्स्ट निष्कर्ष
केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा केवल सेकंड निष्कर्ष केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। जो तीसरा ऑप्शन बनेगा ए होगा, ये बी होगा, ठीक, यहाँ पे सी होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा यानी थर्ड ऑप्शन होगा, वहां पे कह देगा दोनों फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक, फॉलो मतलब निकलता है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश भी इस पे चलेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे ऑप्शन दे सकता है कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड फॉलो। ठीक है, ना तो फर्स्ट फॉलो करता है कंक्लूजन और ना ही सेकंड फॉलो करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ई ऑप्शन बन के आ जाएगा, या तो फर्स्ट फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से हमें टिक करना होता है। और ये ऑप्शन कैसे टिक करने होते हैं, यहाँ से जो जैसे हमने कह दिया कि इसमें केवल फर्स्ट फॉलो करता है, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है, जिसमें दिया होगा केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, ओनली फर्स्ट फॉलो वाला टिक करना है। बाय द वे, अगर ये दोनों स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ बोथ वाले ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, अगर मान लेते हैं हमें फर्स्ट नहीं फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे। ठीक है, कि केवल जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा वही फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों नहीं फॉलो हो रहे हैं, ठीक, अगर दोनों नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो हमको ऑप्शन में टिक करना है कि ना तो पहला ही फॉलो कर रहा है और ना दूसरा फॉलो कर रहा है। बाय द वे, कोई ऐसी कंडीशन बनती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि या तो ये फॉलो करना चाहिए या तो ये फॉलो करना चाहिए, तब उस कंडीशन में हम जो ये हमारा लास्ट ऑप्शन ई है उसको टिक करते हैं, या तो फर्स्ट फॉलो करेगा या तो सेकंड फॉलो करेगा। ऐसी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे समझेंगे, और मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी कि ये हम कंक्लूजन निकाल कैसे पाएंगे स्टेटमेंट से, तो इसको हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है और वो कैसे बनता है और उसका क्या रोल है, ये हम प्रॉपर यहाँ से सीखेंगे। ठीक, जैसे ये हमारे 4 स्टेटमेंट हैं, तो इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायग्राम बनते हैं। वो डिफरेंट डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया, समझ लो ये नंबर आपके पक्के। ठीक, तो पहले हम डायग्राम पे चलते हैं और डायग्राम बनाना आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम हमें बनाना कैसे होता है, तो बनाना है हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, सभी ए बी हैं। ठीक, सभी ए जो है वो बी हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जब आल की बात कर रहा हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे कितने क्वांटिटी की बात करी गई है, 2 ग्रुप की बात करी गई, ए और बी। यानी जो ग्रुप ए है वो पूरी तरीके से किसमें बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है। ठीक, तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं कि ये पूरा जो ग्रुप है वो हमारा क्या है, ए है। ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें जो जो सर्किल के अंदर आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप क्या है, हमारा ए है। ठीक, अब देखो सभी ए जो है वो बी है। स्टेटमेंट को देखो, यानी जो पूरा जो ए है ये ग्रुप वो किसके अंदर में आ रहा है, बी के अंदर में आ रहा है। यानी जो ए स्टेटमेंट है
जो ए ग्रुप है वो किसमें आ रहा है, पूरा बी से फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि बी कुछ इस तरीके से इस पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी ए हैं वो किसके अंडर में है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, जो ए वाला ग्रुप है वो किसमें आ रहा है, बी में आ रहा है। ठीक है, तो आर वाला जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी जिसको बोलेगा, जैसे यहाँ पे कह दिया ए, सभी ए क्या है, बी है, तो जो ए है वो अंदर रहेगा और बी उसको ऊपर से पूरी तरीके से कवर करेगा। एक तो ये डायग्राम बनता है। दूसरा डायग्राम अगर हम देखें इसका क्या बन सकता है, तो दूसरा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारे ए है पूरा। ठीक, अब स्टेटमेंट में तो ये हमसे बोला गया है कि सभी ए जो है वो बी है, तो यहां से अगर हम देखें कुछ इस तरीके से यहाँ, ठीक है, हम कह देते हैं कि ये बी का ग्रुप है, यानी ये जो है ये क्या है, बी है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो ए है वो पूरी तरीके से क्या है, बी है। तो एक दूसरा डायग्राम ये ओवरलैप करते हुए, यानी एक के ऊपर एक बनता हुआ भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें कंडीशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जनरली यही वाला डायग्राम बनाना है। ये भी बन सकता है क्योंकि यहाँ दो डायग्राम बन सकते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये डायग्राम को लेके चलेंगे। ठीक, राइट, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। जो तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट है कुछ ए बी, यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है कुछ ए बी है। ठीक, सम ए आर बी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो जैसे हमसे कहा गया कुछ ए बी है, तो मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है ये किसका है, ए का है। तो इसमें से कुछ क्या है, बी है, इसमें से कुछ क्या है, बी है, तो बी कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी जो ए है उनमें से कुछ ऐसे थिंग्स या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी चीजें जो बी में भी है। समझ रहे हो, यानी ये किस एरिया की बात कर रहा है, तो ये इस एरिया की बात कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो किस की बात कर रहा है, तो ये इस एरिया की बात कर रहा है जो यहाँ पे मैं शेडेड कर रहा हूँ। यानी जो ए है कुछ वो देखो बी में भी आ रहे हैं, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं जो कुछ बी है वो ए में है। दोनों बात ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ ए बी है, इसका जस्ट दूसरा निष्कर्ष देखो यहाँ पे कि कुछ बी ए है। ठीक है, और इसका जो दूसरा डायग्राम यहाँ बन सकता है वो भी देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होती है। इसमें कहा गया हमसे कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से ए है, और इसके अंदर, इसी के अंदर क्या है, दूसरा डायग्राम है जो पूरी तरीके से बी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ये पूरा है, ओके, और ए और बी जो यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों का कंबाइन एरिया है, इसमें भी ए क्या है, यानी इनको जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला छोड़ के यहाँ पे जो ए होंगे वो क्या होंगे, बी होंगे। तो पूरे ए तो बी नहीं है, मगर यहाँ देखो जो बी के अंदर में आते हैं उनमें से जो ए थे वो बी हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यानी यहां से भी हम कह सकते हैं एक डायग्राम ये बन सकता है कि इसमें से जो कुछ ए है वो बी है। इसका नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये मान लेते हैं हम क्या है, पूरी तरीके से बी है, और यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट हम इसको उठा के इसको अंदर रख देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ए। यानी इसमें से जो ए है वो क्या है, यहाँ से बी है, इसमें से जो कुछ ए है वो क्या है, बी है, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ बी ए है। ओके, तो ये तीन डायग्राम यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं, और जो क्वेश्चन में हमें बनाना है, ठीक है, वो ये वाला डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है इसी को बनाना है, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वहां पे हमें पॉसिबिलिटी फाइंड करनी होती है, तब इन डायग्राम्स को हम कंसीडर करते हैं। ठीक? और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया होता है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया होता है उसको हम 100% ट्रू मान के बनाते हैं। ये जो डायग्राम है, ठीक, चाहे ये आग वाला डायग्राम हो चाहे ये सम वाला डायग्राम हो, हम अपने स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलते हैं। ट्रू मानने का मतलब ये है कि आपके वहां पे बेसिक जानकारी यूज नहीं करनी है। बेसिक जानकारी मतलब अगर इस
स्टेटमेंट कह दिया गया कि कालू का कुत्ता काला है, भले ही आप जानते हो कि कालू कालू का जो कुत्ता है वो गोरा है, यानी व्हाइट है, किसी अदर रंग का है, मगर अगर इसमें बोल दिया ना कि कालू का कुत्ता काला है, तो आपकी जो बेसिक जानकारी, आपका भले ही कालू रिश्तेदार हो, उसका कुत्ता भले ही आपको किसी दूसरे कलर का दिख रहा हो, बट आपको यही मान के चलना है कि उसका कुत्ता काला है। मेरे कहने का मतलब यही यहाँ ये है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया होगा उस पर हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे और उसी को सत्य मान के चलेंगे कि ये जीवन का हमारा सत्य है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग कहीं पे नोट करते रहिए। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करिए तो यार कहना पड़ता है आप लोगों से, वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों की, लेकिन थोड़ा तो बनता है ना यार, तो सब्सक्राइब मारो यार जल्दी से। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा मंत्र फूंक के मारूंगा ना कि तुम्हारे बाबू सोना को हो जाएगा कोरोना, फिर लेते लेते इधर उधर फिरता। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक, अब आते हैं हम इन पे। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बनता है वो कुछ इस तरीके से है, सम ए, यहाँ पर हम पहले दूसरे लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा नन ए आर बी। इसको हिंदी में कहेंगे कोई भी ए बी नहीं है। इसमें ये कहा गया नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी एक भाई साहब ए हैं, दूसरे भाई साहब बी हैं, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, यानी ये कहीं से भी एक पास नहीं आते। तो अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो एक डायग्राम ये बन गया, ए का हो गया, दूसरा ये बी का हो गया। ठीक है, एक डायग्राम ए का हो गया, दूसरा वेन डायग्राम बी का हो गया। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इनको हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके क्रॉस दिखा देते हैं कि भाई ये एक दूसरे से कभी फ्रेंडशिप रखेंगे ही नहीं। ओके, तो यहाँ हम इस तरीके से बनाएंगे, इन दोनों का जो वेन डायग्राम होगा वो अलग बनेगा, यानी अलग अलग बनेगा। ठीक, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कुछ, फोर्थ स्टेटमेंट जो बनता है सम ए और नॉट बी। ठीक है, जो इसके हिंदी बात करें, ठीक, तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसके वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, तो यह हो गया हमारा ए का डायग्राम और यह हो गया कुछ इस तरीके से बी का डायग्राम। ठीक, अब बताऊं मैं ये कहां और किस एरिया या किस एरिया की बात कर रहा है, ए में या बी में। पहली बात तो यहाँ से ये देखो, ये ए की बात कर रहा है या बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, कुछ ए, यानी बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है। कुछ ए बी नहीं है, तो किस एरिया की बात हो रही है, जरा हमें बताओ जरा। देखो यहाँ पे हम बताते हैं किस एरिया की बात हो रही है। यानी यहाँ जो बी का देखो पूरा सर्किल क्या है, ये है यहाँ से, यानी ये जो आ रहा है इसको अगर हम सेड ना करें, सिर्फ यहाँ देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें ए बी है, बट जो नहीं है बी के अंदर में वो कौन से हैं, जो हम एरिया ये सेड कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, इसमें जो चीजें जो पर्सन जो भी कुत्ता बिल्ला रहेगा वो जो इस एरिया में आएगा वो क्या होगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये स्टेटमेंट हमें इस वाले पोर्शन की जानकारी देता है कि जो यहाँ ए का पोर्शन जो अलग है बी से, ठीक, उसकी जानकारी दे रहा है। ठीक है, यानी ये लोग जो हैं वो बी में शामिल नहीं है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो हम एग्जाम में भी, यानी एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसका डायग्राम कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे, इसका भी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आई होप यहाँ तक जो हमने समझाया वो आपको
समझ में आ गया होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरा आप अच्छे से समझते रहिए, और समझने के साथ साथ जो इसके पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते रहिए। और वेन डायग्राम अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया है स्टेटमेंट वाइज, तो स्टेटमेंट लिखो और उसके नीचे आप वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाय द वे आप रिवाइज करते हो कभी, ठीक है, वैसे तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप रिवाइज करते हो कभी मान लो, ठीक है, तो आप बहुत कम टाइम में फिर से इसको सीख सकोगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी जब हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हमने क्या सीखा है और अभी क्या कमी है और हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो अब हम आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके जो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वो सब कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो सीखा अब उसको अप्लाई करने की बारी आ गई है और अपने को जांचने की बारी आ गई है कि हमने अभी तक कितना सीखा है। आपके सामने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहले इनको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे और फिर जो क्वेश्चन आएंगे तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आगे आने वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो पहले इन 3 क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक। तो जैसा कि हमने बताया कुछ स्टेटमेंट होते हैं और उसके बेसिस पे कुछ निष्कर्ष हमें दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में कि सभी जानवर कुत्ते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी कुत्ते पक्षी हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो सभी जो जानवर हैं वो क्या है, कुत्ते हैं। तो हम आज वाला डायग्राम आपको बता चुके हैं ना कैसे बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे जानवर का बनाए वेन डायग्राम तो क्या बनेगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये सारे क्या है, जानवर हैं, ठीक। अब ये जानवर है क्या, सारे जो जानवर हैं वो क्या है, कुत्ते हैं एक तरीके से, ठीक। तो ये जो दूसरा डायग्राम इसके ऊपर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये क्या है, कुत्ते हैं। यानी जो जितने भी जानवर हैं वो देखो किसमें आ रहे हैं, वो कुत्ते के वेन डायग्राम में आ रहे हैं। दैट मीन्स इसका यही हो गया कि सारे जानवर क्या है, इस तरीके से कुत्ते हैं, जो कि स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहा गया कि सभी कुत्ते क्या है, पक्षी हैं। यानी ये जो सारे कुत्ते क्या है वो पक्षी हैं, ठीक है। अगर हम पक्षी का डायग्राम बनाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, ये जो सारे कुत्ते दिख रहे हैं ना पक्षी के अंदर में लेना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ समझ सकते हो, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। यानी जो तीसरा वाला डायग्राम बना है ये क्या है, ये पक्षियों का डायग्राम है, ओके। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी कुत्ते हैं वो क्या होने चाहिए, पक्षी होने चाहिए। तो जितने भी कुत्ते थे वो किसके में आ रहे हैं, वो सारे क्या हो गए अब वेन डायग्राम के। ये बड़ा वाला वेन डायग्राम देखें तो क्या हो गए, सारे कुत्ते पक्षी हो गए, ठीक। ये हमारा इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया और इसी तरीके से आप भी बनाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष पे हमसे कहा गया कि सभी जानवर पक्षी हैं, ठीक। सभी जानवर पक्षी हैं। तो पहले जानवर को पकड़ो। जानवर देखो क्या है, जानवर ये हमारा सबसे अंदर वाला जो हमें वेन डायग्राम दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या पक्षी में आते हैं। ये सारे देखो जो जानवर हैं वो पूरी तरीके से पक्षी हैं कि नहीं है। तो हमें यहाँ से देखने को मिला कि जितने भी जानवर हैं वो सब क्या है, एक तरीके से पक्षी के वेन डायग्राम में आते हैं। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जानवर हैं सारे जानवर क्या है, पक्षी हैं, ठीक। यानी जो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, सॉरी जो फर्स्ट कंक्लूजन हो गया वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, यानी फॉलो हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट को आते हैं। तो इसमें कहा गया कि सभी पक्षी जानवर हैं, ठीक है। इसमें कहा गया सभी पक्षी जानवर हैं। तो यहाँ पे पक्षी को देखना है। देखो यहाँ पे पक्षी ये पूरे यहाँ से यहाँ तक है और जानवर सिर्फ कितने हैं यहाँ पे, यानी जानवर को छोड़ के भी बाकी तो यहाँ देखो ये कुछ पक्षी होंगे, यहाँ कुछ पक्षी होंगे, तो ये जानवर के अंदर में तो नहीं आते। जबकि स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि सभी पक्षी जानवर हैं। तो सभी पक्षी जानवर में कहाँ आते हैं, आप देखो यहाँ पे ये जानवर का है, ये इधर देखो ये पूरा पक्षियों का है। तो इतने जो ये पक्षी छूट रहे हैं ये क्या है, जानवर में आते ही नहीं। तो हम ये नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे ये बिल्कुल हमें दिख रहा है कि सारे जो पक्षी हैं वो जानवर में आ ही नहीं रहे। तो ये वाला जो सेकंड कंक्लूजन है हमारा वो कहीं से फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर आपको देना होगा ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होगा उसमें कि फर्स्ट फॉलो, केवल फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो,
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो आप वहां किसमें किसको टिक करेंगे, जिसमें फर्स्ट फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। भैया जितने भी खिलाड़ी हैं सब पढ़े लिखे हैं, कुछ ये कहा गया। तो सभी खिलाड़ी क्या है हमारे, शिक्षित हैं। तो पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे, खिलाड़ियों का वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे क्या हो गया भाई साहब, ये सारे खिलाड़ी हो गए। ठीक, अब ये किसमें आते हैं, ये सब लोग क्या है, शिक्षित हैं। तो शिक्षित का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये क्या हो गया, हमारे शिक्षित वाले हो गए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया तो सभी शिक्षित हैं वो सभ्य भी हैं। भाई शिक्षित लोग सभ्य तो होते ही हैं, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सभी शिक्षित लोग हैं वो क्या है, सभ्य हैं। यानी जो ये पूरा जो शिक्षित का आपको ग्रुप दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सभी अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं भाई साहब। ठीक है, तो ऐसी बात पे लाइक तो बनता है ना, कंजूसी कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से। ये सब क्या हो गए, सभ्य हो गए। आप भी पढ़े लिखे हो इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना। तो अगर आप सभ्य हो तो लाइक करो, है सभ्य हो तो। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यहाँ देखो कंक्लूजन में इनसे कहा गया सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। जो सभी खिलाड़ी हैं वो देखो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सभ्य के दायरे में आते हैं कि नहीं, सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। अगर खिलाड़ी हम देखें तो पूरे तरीके से ये किसमें आते हैं, सभी के दायरे में आते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि सभी ये जो खिलाड़ी हैं पूरे तरीके से सभ्य हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट चेक करने की। तो सेकंड में भी कहा गया सभी सभ्य खिलाड़ी हैं। अब देखो बेटा जो सभ्य हैं कोई जरूरी नहीं कि ये लोग खिलाड़ी हों। यहाँ पे ये कुछ लोग होंगे, मान लो यहाँ पे कुछ आदमी होंगे, कुछ पर्सन होंगे। ठीक, तो जरूरी नहीं कि ये सब खिलाड़ी हों, क्योंकि ये खिलाड़ी से बाहर आते हैं। जो इसी के अंदर जो सभ्य लोग हैं ओनली उतने ही खिलाड़ी होंगे, बाकी ये जो छूट रहे हैं ये सभ्य तो हैं बट खिलाड़ी नहीं है। मगर स्टेटमेंट में अंतर कहा गया कि सभ्य जितने भी हैं वो खिलाड़ी हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा, सेकंड जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो निष्कर्ष नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा गया कुछ पुस्तकें पत्रिका हैं। तो कुछ का डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ का डायग्राम आओ देखते हैं। तो कुछ जो पुस्तकें हैं, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी पुस्तकें हैं। ठीक है, ये हमारा पुस्तक का डायग्राम हो गया। अब कुछ पुस्तकें क्या हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो गई। देखो ये हो गया पत्रिका। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे किस एरिया की बात करेंगे आप बताओगे। तो हमने बताया कि ये जो दोनों सर्किल यानी दोनों वेन डायग्राम के जो बीच का एरिया है, ठीक है, इनके जो कवर एरिया है, जो एक दूसरे को ये शेयर कर रहे हैं, जो वो एरिया है, यानी जो इतनी पुस्तकें होंगी, जो इतनी पुस्तकें होंगी वो क्या होंगी, पत्रिकाएं होंगी। ठीक है, यानी इधर की जो बची हुई है वो पत्रिकाएं नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। यानी ये जो कुछ पत्रिकाएं हैं इनमें से ये उपन्यास हैं। यहाँ देख लेते हैं, यानी ये जो पत्रिकाएं यहाँ पे होंगी ये क्या होंगी, उपन्यास होंगी। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम यहाँ नहीं बनाएंगे इसको वेन डायग्राम को, हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे हम यहाँ बना लेते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि हम ओवरलैप भी कर सकते हैं तीनों को, तो तीनों को आप ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जितनी जानकारी दी है उसी के बेसिस पे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आप उपन्यास और पुस्तक के बारे में कोई जानकारी एक स्टेटमेंट में दी है, इसमें और इसमें कोई रिलेशन बिठाया है नहीं बिठाया ना, तो आप वहां पे जबरदस्ती मत बिठाने लगना। अगर ये वेन डायग्राम कुछ मान लो सपोज आप इस तरीके से बना देते हो उपन्यास का, ठीक, तो यहाँ पे कुछ ये जो पत्रिकाएं हैं वो उपन्यास तो हो जाएंगी, बट इसके पुस्तक और उपन्यास के बारे में आपको जानकारी नहीं दी है, तो क्यों उसको आप बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनेगा, जो डायग्राम इसका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी पुस्तक और उपन्यास कहीं से भी टच नहीं करेगा। ठीक, अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में हमसे कहा गया कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। अब भाई हम देख लेते हैं, देखो पुस्तक वाला जो हमारा वेन डायग्राम है वो ये सारी पुस्तकें हैं और इसका ये उपन्यास है।
तो इन दोनों के बीच में कहीं हमको कोई रिलेशन दिख रहा है? ये तो दोनों अलग अलग है ना, उपन्यास अपने को अलग है, पुस्तकें अपने को अलग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा पहला जो कंक्लूजन है, सॉरी स्टेटमेंट निकल रहा है, जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो गया, ये फॉलो नहीं करेगा। आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में हमसे कहा गया जो कुछ उपन्यास हैं वो पत्रिकाएं हैं, ठीक है। इसको देखना, ये जो इनमें से जो ये पूरा उपन्यास का दिख रहा है ना वेन डायग्राम, इसमें से कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पूरा उपन्यास का है, इधर ये देखो ये पूरा उपन्यास का है। अब ये पूरा पुस्तक का, तो इसमें से जो कुछ उपन्यास हैं यहाँ पे वो पुस्तक भी हैं और कुछ पुस्तक उपन्यास भी हैं। समझे मेरी बात को? यहाँ से अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ से कुछ उपन्यास जो है वो पुस्तक हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है। और इस तरीके से भी है कि कुछ पुस्तक उपन्यास है, कुछ उपन्यास पुस्तक है। भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कुछ उपन्यास पुस्तक हैं, जो कि हमें यहाँ से वेन डायग्राम से हमें लग रहा है कि हाँ ये फॉलो हो रहा है, लग क्या रहा है, फॉलो ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर ताली दोनों हाथ से बजती है तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप दोस्तों में शेयर तो कर दो वीडियो, ठीक है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आएंगे, और हमने भी यही कोशिश करी है इन तीनों को समझाने में, स्लोली यही कि आपको ये अच्छे से समझ में आता है, ठीक। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम थोड़ा स्पीड में करने वाले हैं, और जैसा जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्पीड भी बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे इसका जो लेवल है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे बोर्ड पे, अब हम इनको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसको देखेंगे और किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया सभी मुर्गियां मुर्गे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी मुर्गा काला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 तरीके के स्टेटमेंट हैं। जैसा कि जब हम स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बता रहे थे वहां बताया था कि जिसमें नकारात्मक भाव ना आ रहा हो पढ़ के, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कोई भी मुर्गा काला नहीं है। जब नहीं ना जैसे वर्ड यूज होते हैं तो वो बात क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है, और ये स्टेटमेंट है तो ये किस तरीके का होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक। तो अगर मान लो हमारे दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होते, और कथन में हम दोनों स्टेटमेंट है अगर वो हमारे पॉजिटिव होते, निष्कर्ष में हमें कोई ऐसा निष्कर्ष दिया होता जो नेगेटिव होता। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, 2 या 3 जितने भी हैं, और निष्कर्ष में अगर कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव दे रखा है तो वो कभी फॉलो नहीं करेगा, उसको आप देखते हुए भी देखते ही मना कर दो, यहाँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव से जो भी निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव से जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। 1.1 चाहो तो नोट डाल के कहीं पे लिख लो, ठीक। अब आते हैं डायग्राम पे। जैसा कि हमसे कहा गया सभी जो मुर्गियां हैं, बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना लेते हैं, ये क्या है भाई, मुर्गियां, ये सभी मुर्गियां हो गई। ये क्या है, एक तरीके से मुर्गे, ये हो गए मुर्गे, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कोई भी मुर्गा काला नहीं है। काला और मुर्गे का कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई भी रिलेशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। यानी ये हो गया हमारा काला, अब देख सकते हो यहाँ
मुर्गे और काले के बीच में कोई संबंध नहीं है, जैसा कि स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है। ठीक है, यहाँ इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में कहा गया सभी मुर्गे मुर्गियां हैं होती हैं। यहाँ पे देखो, जो सभी मुर्गे हैं वो क्या मुर्गियां हैं? यानी जो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो भी मुर्गे बैठे होंगे, ठीक है, भले ही मुर्गी तलाश में बैठे होंगे, बट वो मुर्गियां नहीं है। यानी इसके मुर्गियों के बाहर जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे अगर मुर्गे हैं तो वो मुर्गियां नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा फॉलो नहीं हो रहा है कि सभी जो मुर्गे हैं वो मुर्गियां नहीं हो सकते। दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी मुर्गी काली नहीं होती है। अब देखो, अगर हम यहाँ से देखें काली और मुर्गी, काला और मुर्गी के बीच में कोई संबंध है नहीं है। यानी जितनी भी मुर्गियां हैं वो कहीं ना कहीं काली नहीं है। यहाँ से देखो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन में हमसे यहाँ यही कहा गया, जो मुर्गियां हैं वो काली नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो मुर्गियां हैं हमारी वो काली या काला नहीं है। ठीक, तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ कहा गया चमगादड़ अंडे नहीं देते इसीलिए वो पक्षी नहीं है। ठीक, एक ही में दो बातें चाहिए, एक बात पे दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। चमगादड़ है वो अंडे नहीं देते, तो हम पहले देखें अंडे जो देते हैं वो क्या है? एक तरीके से पक्षी हैं। यानी जितने भी पक्षी होंगे वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये पक्षियों का हो गया, और ये क्या हो गया? ये हमारा अंडे हो गए। ठीक है, यानी जो अंडे देने वाले हैं वो सभी क्या है? पक्षियां हैं। और जो चमगादड़ है हमारा बहुत उल्लू है। चमगादड़ क्या करता है? बच्चे देता है। ठीक है, बेसिक जानकारी। और वो अंडे नहीं दे रहा, तो चमगादड़ क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अंडे देने में और चमगादड़ में कोई रिलेशन है नहीं है। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन देखते हैं कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। यानी जो सभी पक्षी हैं देखो वो अंडे देते हैं, क्योंकि जो जितने भी पक्षी हैं वो किसके अंदर में आ रहे हैं? वो अंडे के अंदर में आ रहे हैं। तो जो पहला कंक्लूजन है वो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हम आते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो देखो, केवल पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू है कि जितने पक्षी हैं वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसको, थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ और अगर कुछ या सभी जैसा कोई वर्ड आपको नहीं दिया है स्टेटमेंट में, जैसा यहाँ पे दिया गया घोड़ा पक्षी है, तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि जो सभी घोड़े हैं उनकी बात हो रही है। क्या हो रही है? जो सभी घोड़े हैं उनकी बात हो रही है। यानी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि सभी जो घोड़े हैं वो पक्षी हैं। और जो कुछ वाला स्टेटमेंट होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव होता है। और जो सभी वाला स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर पार्शियली और कंप्लीटली के बीच में कोई रिलेशन आपको बिठाना है और एक चीज उसमें से कॉमन है, कोई एक चीज अगर कॉमन है तो यहाँ देख लेते हैं, हम बता ही देते हैं। देखो यहाँ पे तो एक चीज दोनों में कॉमन है, और ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली पॉजिटिव है। कंप्लीटली पॉजिटिव है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां से हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। समझे इस बात को? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं पे लड़के आगे फंसते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप नहीं फंसोगे। मगर 90% मैं गारंटी देता हूँ 90% लोग इसको गलत करके आए। 90%। ठीक है, तो अपने आप को अगर 10% में लेके आना है तो ये बात मेरी याद रखना। यानी ना हम यहाँ से पहला कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ना ही दूसरा निकाल सकते हैं। कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और लास्ट टाइम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर लास्ट टाइम तक आपने देखा है तो थोड़ा सा मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे भी। अगर आप मुझे हेल्प करेंगे यानी मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है वो तो तुम्हें पता ही है। तो हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना मित्रों, तो समझ लो
चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाबा का मंत्र मारूंगा और तुम्हारी सोना हो जाएगी कोरोना। ठीक है, तो ये तो हंसी मजाक है। हम मिलेंगे कल इसके अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद।